सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो अकेला 100 लोगों को धूल चटा सकता है। ना कोई आर्मी, ना कोई हथियार, सिर्फ उसकी स्पीड, स्टाइल और कंगफू की वो ताकत जो देखने में शांत लगती है, लेकिन जब वार करती है तो दुश्मन उठ नहीं पाता। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी ताई ची ज़ीरो की। चाइना के एक शहर में जब लू चान पैदा हुआ तो उसकी माँ ने देखा कि उसके बेटे के सर पर एक अजीब सा सींग था। इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम लू चान रखा, जिसका मतलब था अजीब इंसान। लू चान का पिता एक अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन वो अपनी फैमिली की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। माँ को पैसों के लिए तरसाता था और आखिरकार वो अपने पति के पैसे चुरा लेती है। एक दिन जब लू चान गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, तो वहां एक कंग फ्यू का शो दिखाने वाला मास्टर जुओ आया। लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने लू चान का खाना छीनने की कोशिश की। जब हाथापाई हुई तो एक बच्चे ने लू चान के सींग पर जोरदार मुक्का मारा। लू चान बेहोश होकर गिर गया, लेकिन कुछ ही पलों में वो उठा और उसने वैसी ही टेक्निक यूज करके सबकी धुलाई कर दी, जैसी उसने अभी अभी शो में देखी थी। मास्टर जुओ हैरान रह गया। ये बच्चा तो सिर्फ देखकर ही मार्शल आर्ट सीख गया था, लेकिन फिर लू चान के नाक से खून निकला और वो दोबारा बेहोश हो गया। मास्टर जुओ ने लू चान का पीछा किया। जब लू चान घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता ने माँ को पैसे चुराने के लिए घर से निकाल दिया था। माँ पहले से ही बीमार थी, उसके पास कम समय बचा था। मास्टर जुओ ने माँ से कहा कि वो लू चान को अपने साथ ले जाकर एक योद्धा बनाना चाहता है। बेबस माँ ने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए हाँ कह दी। कुछ दिन बाद ही माँ की मौत हो गई। 18 साल बाद लू चान एक पावरफुल वॉरियर बन गया था। मास्टर जुओ के साथ वो युद्ध में गया, जहां एनिमी आर्मी बहुत विशाल थी। मास्टर जुओ जानता था कि अब सिर्फ लू चान की स्पेशल पावर ही उन्हें जिता सकती है। उसने अपने आदमियों को लू चान के सींग पर मुक्का मारने को कहा। जैसे ही किसी ने उसके सींग को छुआ, लू चान एक पावरफुल योद्धा में बदल गया और उसने पूरी एनिमी आर्मी को हरा दिया। लेकिन फिर वो बेहोश हो गया। मिस्टर डोंग नाम के एक डॉक्टर ने लू चान का इलाज किया और उसे वार्निंग दी कि वो किसी को भी अपने सींग को टच ना करने दे। उसने लू चान को चेन स्टाइल कंगफू सीखने की एडवाइस दी। जब मास्टर जुओ को ये बात पता चली तो वो गुस्से में मिस्टर डोंग से फाइट करने लगा, लेकिन हार गया। रात को अचानक एनिमी अटैक हुआ। इस अटैक में मिस्टर डोंग की भी मौत हो गई। मरते वक्त भी उसने लू चान को चेन विलेज जाकर मास्टर चेन से चेन स्टाइल कंगफू सीखने की सलाह दी। लू चान ने खतरनाक जंगल पार करके चेन विलेज पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने उसे बताया कि आउटसाइडर्स को चेन कुंग फू सीखने की परमिशन नहीं है। तभी एक कार आकर लू चान से टकरा गई। कार से यूनियांग नाम की एक खूबसूरत गर्ल निकली जो लू चान की मदद करने आई। वो मास्टर चेन की बेटी थी। उसके साथ उसका मंगेतर फैंग भी था, जो विदेश से स्टडी करके आया था। फैंग गांव में रेलवे लाइन बनवाना चाहता था। उसने एक प्रोग्राम में गांव वालों को नई टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए लाइट बल्ब दिखाया, लेकिन वो प्रॉपर्ली काम नहीं किया और सब लोगों ने उसका मजाक बना दिया। फिर लू चान ने यूनियांग से मास्टर चेन के बारे में पूछा, लेकिन उसने भी कह दिया कि आउटसाइडर्स को ये मार्शल आर्ट नहीं सिखाई जाती। गुस्से में लू चान ने यूनियांग पर अटैक कर दिया, लेकिन यूनियांग इतनी स्किल्ड थी कि उसने लू चान को आसानी से हरा दिया। एक बुजुर्ग चौकीदार ने लू चान का इलाज किया और उसे गांव से निकल जाने की सलाह दी, क्योंकि आउटसाइडर्स को चेन कुंग फू सीखने की परमिशन नहीं थी। उधर फैंग एक गवर्नर से मिला और बताया कि विलेज वाले रेलवे के लिए राजी नहीं हुए। तब क्लेयर नाम की एक यूरोपियन वुमन आई जो बिग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती थी। उसने एक पावरफुल मशीन दिखाई जो रेलवे लाइन बना सकती थी। अभी तक लू चान ने हार नहीं मानी थी। वो बार बार विलेज में घुसने की कोशिश करता रहा और हर बार पिटता रहता। उस बुजुर्ग चौकीदार ने उसे एक सलाह दी। उसने कहा, अगर तुम इन गांव वालों से जीतना चाहते हो तो तुम्हें इनकी ही तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इनसे फाइट मत करो, इन्हें समझो। अगले दिन लू चान ने गांव के एक टोफू बेचने वाले को चैलेंज किया। फाइट के दौरान उसे बुजुर्ग आदमी की बात याद आई और उसने टोफू वाले की ही टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके हाथ से टोफू गिरा दिया। ये उसकी पहली जीत थी। यूनियांग भी ये सब देख रही थी और लू चान की लगन और जिद देखकर पहली बार प्रभावित हुई। पर इस जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। फाइट के तुरंत बाद लू चान इतना थक गया कि उसकी नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया।
इधर फैंग क्लेयर की दी गई रेलवे मशीन लेकर चेन विलेज आ गया। ये मशीन कुछ ही घंटों में पूरे गांव को तहस नहस कर सकती थी। उसने गवर्नमेंट का वारंट लगाकर सभी को 6 दिन में विलेज खाली करने को कहा। सभी परेशान हो गए क्योंकि सिर्फ मास्टर चेन ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन वो कई साल पहले गायब हो गए थे। वहीं यूनियंग जब मशीन को रोकने की कोई जानकारी खोज रही थी तो उसने फैंग को क्लेयर के साथ देख लिया और उसे फैंग के धोखे का पता चल गया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चुपके से उस मशीन की डिजाइन वाली किताब चुरा ली। जब लू चान की आंख खुली तो उसने खुद को उसी बुजुर्ग चौकीदार के घर में पाया। उस बुजुर्ग चौकीदार ने लू चान को बताया कि गांव एक मुसीबत में है और अगर लू चान उस मशीन को खत्म कर दे तो शायद गांव वाले उसे अपना लेंगे। ये सुनकर लू चान की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। उसे अपनी जिंदगी बचाने का और इस गांव में अपनी जगह बनाने का एक रास्ता नजर आया। वो फौरन उस गोदाम की तरफ निकल गया जहां वो मशीन रखी थी। वहां पहुंचते ही उसका सामना यूरोप के खतरनाक योद्धाओं से हुआ, लेकिन तभी वहां यूनियंग भी पहुंच गई। वो भी उसी मिशन पर आई थी। दोनों दुश्मन आज एक मकसद के लिए साथ फाइट कर रहे थे। यूनियंग ने किताब की मदद से मशीन को तबाह करने का तरीका खोज निकाला था। जैसे ही उसने मशीन का एक खास बटन दबाया, मशीन में धमाका होने लगा। क्लेयर उसी आग में जलकर मर गई और यूनियंग बेहोश हो गई, लेकिन लू चान ने अपनी जान पर खेलकर उसे सही सलामत बचा लिया और गांव वापस ले आया। आज पहली बार गांव वालों ने लू चान का स्वागत तालियों से किया। उन्होंने उसे अपना रक्षक मान लिया था। तभी वो बुजुर्ग चौकीदार सामने आया और एक राज खुला। वो बुजुर्ग चौकीदार कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रैंड मास्टर चेन था। वो इतने सालों से गांव में ही सब पर नजर रखे हुए थे। लू चान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस गुरु को वो खोज रहा था वो तो हर कदम पर उसके साथ था। मास्टर चेन ने सबको बताया कि फैंग अपनी हार और क्लेयर की मौत का बदला लेने के लिए एक विशाल सेना के साथ गांव पर हमला करने वाला है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अब उन्हें एक होकर फाइट करनी होगी। गांव के हर शख्स ने फाइट की तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही फैंग अपनी सेना और तोपों के साथ आ पहुंचा। एक तरफ थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हथियार और दूसरी तरफ थे निहत्थे टाइची मास्टर्स। एक भयानक फाइट शुरू हुई। लू चान भी गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट कर रहा था। जब उसने देखा कि फैंग यूनियंग पर गोली चलाने वाला है तो वो बीच में आ गया और गोली सीधा उसके सीने में जा लगी। लू चान को गिरते देख मास्टर चेन गुस्से से भर उठे और उन्होंने अपनी शक्तियों से फैंग और उसकी पूरी सेना को पीछे धकेल दिया। गांव जीत तो गया था, लेकिन लू चान मौत के दरवाजे पर था। उसे बेहोशी की हालत में गांव के बुजुर्गों के सामने लाया गया। तब मास्टर चेन ने सबको बताया कि लू चान ने सिर्फ देख देख कर चेन स्टाइल ताइची सीख लिया था। जब उसे होश आया तो कुछ बुजुर्गों ने उसे चोर कहा और सजा देने की मांग की, क्योंकि उसने उनके गांव की विरासत चुराई थी। पर मास्टर चेन ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो परंपरा और इंसानियत दोनों को बचाता था। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने हमारी कला चोरी नहीं की, बल्कि अपनी लगन से इसे सीखा है। इसने हमारे गांव की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब ये बाहरी नहीं है। उन्होंने लू चान की जान बचाने और उसे हमेशा के लिए गांव का हिस्सा बनाने के लिए अपनी बेटी यूनियंग से उसकी शादी का प्रस्ताव रखा। यूनियंग भी इसके लिए राजी हो गई और इस तरह लू चान, जो एक अजनबी बनकर आया था, वो उस गांव का दामाद बन गया। उसे वो परिवार मिला जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी और वो कला मिली जो उसकी जिंदगी बचा सकती थी। उसने अपनी जिद और लगन से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया आपको चाहे कितना भी रिजेक्ट करे, आपका हुनर और आपकी लगन ही आपकी असली पहचान है। कभी कभी मंजिल पाना उतना जरूरी नहीं होता जितना उस मंजिल तक पहुंचने के सफर में एक बेहतर इंसान बनना होता है। लू चान को सिर्फ ताइची नहीं सीखना था, उसे एक घर चाहिए था, अपनापन चाहिए था। और जब उसने दूसरों के घर को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया तो उसे वो सब कुछ मिल गया। जिंदगी में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं। सक्सेस का मतलब ये है कि आप हर बार गिरने के बाद फिर से कितनी बार उठते हैं और कैसे पहले से भी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनकर आगे का सफर तय करते हैं। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।